हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे एडीआरई कंप्यूटर स्किल टेस्ट को, और इस वाले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा लेक्चर नंबर 1। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को आने वाले दिनों में और भी इसी तरह का कंप्यूटर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग और भी वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहता हूँ। जिनको नहीं पता है, आप लोगों के लिए मैं एडीआरई स्किल टेस्ट के लिए एक पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। जिनको नहीं पता है तो ये आप लोग देख सकते हो। इसका जो अभी स्पेशल ऑफर है 259 के अंदर आप लोग को ये वाला बैच मिल जाएगा। यहाँ पर मॉक टेस्ट के साथ साथ आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा जाएगा, और जो भी बेसिक है सारा कुछ बताया जाएगा। इस कोर्स के बारे में अगर डिटेल में आप लोग जानना चाहते हो वीडियो के अंदर, तो आप लोगों के इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर कवर किया है, जहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजी बताया आप लोगों को। कंप्यूटर स्किल टेस्ट के अंदर लास्ट ईयर क्या कुछ आया था, सारा डाटा मैंने आप लोगों को दिया है। कितने मार्क्स का होता है, सारा कुछ इन डिटेल में बताया। तो वो वाला वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उस वाला वीडियो को जरूर देख लेना। इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और उसी में आप लोगों को इस वाले जो भी ये वाला कोर्स है, इसके रिगार्डिंग जो भी आप लोगों का डाउट बनता है, सारा इन डिटेल में मैंने वहाँ पर समझाया है। तो आप लोग एक बार देख लेना। तो चलो आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पहले ओपन कर लेता हूँ, देन हम लोग आगे मूव करेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहले यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल एंड सेव द फाइल विद द फाइल नेम एक्सेल टेस्ट इन द डायरेक्टरी फाइल ऑफ एडीआरई स्किल टेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इन द डेस्कटॉप ऑफ द योर कंप्यूटर। इसका क्या मतलब है, आप लोग को एक डायरेक्टरी फाइल बनाना है डेस्कटॉप के अंदर एक्सेल टेस्ट के नाम से, और वहाँ पर आप लोगों को उसका जो फाइल नाम देना है, आप लोग को एडीआरई स्किल टेस्ट लिखना है, और आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देके आप लोगों को क्या करना है, उसी वाले डेस्कटॉप में जो फाइल बनाया है वहाँ पर आप लोग को सेव कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सेव करते हो। तो सेव का प्रोसेस अभी मैं इस वाले वीडियो में नहीं बताऊँगा। आप लोगों को सेव के लिए एक ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो मैंने ले रखा है, तो आप लोग को इसी चैनल पर मिल जाएगा। वो इसरो स्किल टेस्ट के नाम से आप लोग को किस तरह से फाइल सेव करते हैं, तो आप लोग को देख लेना एक बार, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आने वाले दिनों में अगर आप लोग बोलोगे तो इसके रिगार्डिंग भी वो बना देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो इसके रिगार्डिंग ऐसे तो पहले से ही बना हुआ है किस तरह से सेव करते हैं फाइल को, तो आप लोग उस वाले वीडियो को देख लोगे तो आप लोग का डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है इन डिटेल में हम लोग समझेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो ना एक्सेल का, इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट ईयर 2022 के अंदर आया था, और किसी की स्क्रिप्ट में नेट वहाँ पर सैलरी स्लिप भी बनाने को आया था। ठीक है, तो और ये जो क्वेश्चन है इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और आने वाले दिनों में यूट्यूब के अंदर में भी आप लोग को मैं और भी हाई लेवल का चीज़ें भी कराऊंगा, तो वहाँ पर और भी आप लोग का डाउट क्लियर होते रहेगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। क्रिएट द एक्सेल शीट एज गिवन बिलो एंड फॉलो द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आप लोगों को एक्सेल शीट बनाना पड़ेगा, देन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड रो को मर्ज करके आप लोग को रोल नंबर लिखना है, और देन नेम भी आप लोग को लिखना है। नेम आप लोग का जो भी है वो लिखना है। मैंने यहाँ पर लर्निंग बूस्ट लिख दिया है, और रोल नंबर आप लोग का जो भी रहे वही लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो कॉलम कितना, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम। तो यहाँ पर 6 कॉलम है। कॉलम को देखो ये वर्टिकल फॉर्म में, कॉलम को हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, और यहाँ पर रॉ जो है वो आप लोग का हॉरिजॉन्टल में रहता है। इसको हम लोग रॉ बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया, आइटम नेम दिया गया, कुछ आइटम है यहाँ पर, प्राइस ऑफ आइटम, आइटम का कुछ प्राइस दे दिया गया है, क्वांटिटी यहाँ पर दिया गया है कितने कितने क्वांटिटी में है। देन यहाँ पर क्या दिया गया, प्राइस आफ्टर 19% डिडक्शन। तो यहाँ पर प्राइस जो आप लोग का निकलेगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें 19% का रिडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस निकल जाना है। किस तरह से निकलना है, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है प्रोसेस, तो इसी प्रोसेस को आप लोग को फॉलो करना है। देन जीएसटी एट 18%, यहाँ पर आप लोग को जीएसटी जो है यहाँ पर निकालना पड़ेगा 18% का। टोटल प्राइस आप लोग का क्या है, उसको टोटल प्राइस निकालने के लिए कॉलम 4 कॉलम 5 को यहाँ पर आप लोग सम कर दोगे तो यहाँ पर टोटल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख भी लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग को इंसर्ट ए कॉलम चार्ट, यहाँ पर आप लोग को एक कॉलम चार्ट भी इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार। फॉन्ट साइज फॉर टेबल, फॉन्ट साइज जो रहेगा आप लोग का टेबल का वो 12 रहेगा। फॉन्ट साइज फॉर चार्ट, मतलब ये चार्ट के अंदर जो भी आप लोग का फॉन्ट साइज है वो आप लोग का 10 का रहेगा, और टेबल के अंदर जो भी है वो आप लोग का 12 का होगा। उसके बाद क्या बोला गया है, फॉन्ट टाइप शुड बी कैलिबरी, फॉन्ट का जो टाइप रहेगा वो कैलिबरी फॉन्ट में होना चाहिए। कैलकुलेट प्राइस आफ्टर रिडक्शन यूजिंग फार्मूला, आप लोगों को कैलकुलेट प्राइस निकालना है आफ्टर रिडक्शन के बाद। तो क्या फार्मूला लगाएगा, यहाँ पर क्या लगाना है आप लोग को, 81% ऑफ कॉलम 2 इंटू कॉलम 3। ठीक है, कॉलम 2 इंटू कॉलम 3 का 81%। तो 81% क्यों आ रहा है यहाँ पर मैं समझा दूँ आप लोगों को।
प्राइस जो भी होता है अपने आप में 100% होता है। 100% में से अगर 19% माइनस होता है तो क्या होगा 81%, इसीलिए 81% यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आप लोग को फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा, इस तरह से डिटेल में ना दिया जाए, तो भी आप लोग को खुद से दिमाग लगा के निकालना, ये चीज़ें ध्यान रखना। कैलकुलेट जीएसटी 18% ऑन कॉलम 4, कॉलम 4 के में से आप लोग को 18% जीएसटी यहाँ पर आप लोग को फाइंड करना है फॉर्मूला का यूज़ करके। उसके बाद कैलकुलेट टोटल प्राइस, आप लोग को टोटल प्राइस यहाँ पर लिखना है, सम का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर आप लोग को टोटल प्राइस निकाल देना है। कॉलम 4 कॉलम 5 का सम करोगे तो यहाँ पर आप लोग का टोटल प्राइस आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को एक कॉलम चार्ट इंसर्ट करना है। देखो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है कॉलम चार्ट इंसर्ट करने का यहाँ पर मिसिंग है, तो ये मैं जो जब आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पर मैं इंसर्ट करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड करवा दूंगा कि यहाँ पर एक कॉलम चार्ट आप लोग को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट इंसर्ट करना है, तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। और ये वाला जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम चैनल या फिर ऐप के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक और ऐप का लिंक आप लोग को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग ऐप को भी डाउनलोड जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन जरूर हो जाना, जो कि पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। तो चलो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। चलो मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ और ये वाला मैं थोड़ा सा क्लोज ही कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो पावर पॉइंट को मैं क्लोज कर देता हूँ भाई, ठीक है। तो पावर पॉइंट को मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पर मैंने एक्सेल को थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना कॉलम था, ये तो हम लोगों ने देख लिया 6 कॉलम। यहाँ पर 2 रॉ को देखो क्या क्या है, मर्ज करके रोल नंबर लिखा गया, देन नेम लिखा गया। तो चलो मैं कर लेता हूँ। तो कितना है, तो यहाँ पर देखो इसको रॉ बोलते हैं, इसको हम लोग रॉ बोलते हैं, और ये वाला जो है वर्टिकल में इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पर 6 तक में क्या आ जाएगा एफ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 6 कॉलम को एक साथ यहाँ पर कर लेंगे और 2 कॉलम को क्या करेंगे, सॉरी 2 रो को क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके ये एक रो ये सेकंड रो, ठीक है। इसको करके हम लोग मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इसको हम लोग मर्ज करना बोलते हैं। मर्ज मतलब ये मर्ज हो जाएगा, ये आपस में एक साथ मतलब कॉन्सोलिडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर मर्ज कर दिया इसको, और ये सेंटर का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट सेंटर हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग को जो भी यहाँ पर दिया गया है वो आप लोग को लिख लेना है। तो रोल नंबर दिया गया तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रोल नंबर कर लूँगा। रोल नंबर बोला है ना, हाँ। तो ये रोल नंबर आप लोग का क्या है, मैं यहाँ पर रैंडम से दे रहा हूँ। आप लोग का जो भी रोल नंबर है वहाँ पर आप लोग को लिख देना है। और देन आप लोगों को क्या लिखना है, इसके नीचे लिखना है। देखो अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ आप लोगों को, सॉरी यहाँ पर आप लोग को अगर मैं दिखाऊँ, इसके रोल नंबर के नीचे आप लोग का नेम होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर आप लोग यहाँ से डायरेक्ट इंटर प्रेस करोगे ना तो नीचे की ओर नहीं आओगे, यहाँ पर आ जाओगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जब भी इस तरह का कंडीशन आए तो आप लोग को अल्ट के साथ इंटर प्रेस करना है। क्या करना है, अल्ट के साथ इंटर प्रेस। तो ये आप लोग कॉपी में लिख सकते हो शॉर्टकट की को, ये बहुत ही यूजफुल है और एग्जाम में यूज भी होता है। तो अल्ट और इंटर प्रेस करोगे तो इस तरह से आप लोग का आ जाएगा। देन आप लोग क्या लिखना है, नेम। तो मैं यहाँ पर नेम लिख दूंगा, नेम आप लोग का जो भी है वो लिखना। मैं यहाँ पर लर्निंग बूस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने लर्निंग बूस्ट लिख दिया। उसके बाद कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट करूंगा, देन यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैं लेफ्ट की और अलाइनमेंट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया। और यहाँ पर देखो ये आप लोग का टॉप की ओर अलाइनमेंट, ये जो है ना टॉप की ओर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लगाता हूँ, तब आप लोग को पता चलेगा इसका इस अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है। देखो ये तो लेफ्ट में बता दिया मैंने, ये देखो सेंटर की ओर हो जा रहा है, ये राइट की ओर हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो इसको टॉप की ओर करता हूँ तो टॉप की ओर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मिडिल करा है तो मिडिल दिख रहा है, और यहाँ पर बॉटम दिख रहा है तो यहाँ पर बॉटम आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसका भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करा तो ये ऑटो एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को करना था। और ये क्या आप लोगों का कैलिबरी रहेगा, कैलिबरी जो बाय डिफॉल्ट आप लोगों का फॉन्ट टाइप रहता है। और साइज क्या 12, तो मैंने यहाँ पर देखो 12, यहाँ से भी आप लोग बढ़ा सकते हो, जो भी बोला जाए वही आप लोग को करना है। तो मैं यहाँ पर 12 भी रहने देता हूँ। और ये क्या है, बोल्ड है, तो यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, बोल्ड कर दूंगा। तो ये देखो बोल्ड हो चुका है। अब जो भी यहाँ पर डेटा दिया गया है वो आप लोग को टाइप कर लेना है। तो चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ ये डेटा क्या क्या दिया गया है। डेटा आप लोगों का दिया गया आइटम नेम, प्राइस ऑफ आइटम, क्वांटिटी। तो ये मैं लिख लेता हूँ, मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखा ताकि मेरे को बार बार पीछे जाना ना पड़े, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आइटम नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आइटम नेम लिख लूँगा, आइटम नेम। देन कॉलम आप लोगों को क्या बोला गया है, कॉलम 1 भी लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आप लोग को निकल के यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि निकल के आ जा रहा है। आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो ये निकल के नहीं आ रहा है, ये जस्ट हाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप लोग यहाँ पर डबल क्लिक करोगे ना तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना, ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। या फिर आप लोग देखो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक
आप लोग क्या करो, रैप टेक्स्ट कर लो। रैप टेक्स्ट करोगे तो ये अपने जगह में ही रहेगा। यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिखोगे तो ये बाहर की ओर नहीं जाएगा, नीचे की ओर आएगा लेकिन बाहर की ओर नहीं आएगा। तो ये दोनों तरीका आप लोग यूज कर सकते हो, या तो रैप टेक्स्ट कर लो या तो आप लोग रहने दो। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि रैप टेक्स्ट करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं इसको दोबारा अंडो करके उसी तरह से कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं इसी तरह से रहने दूंगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसके बाद यहाँ पर चले जाऊँगा। इसके बाद आप लोग एरो वाला जो की होता है आप लोग का, राइट एरो जो कीबोर्ड में होता है, राइट एरो का यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉलम 1 2 ये मैं बाद में लिखूंगा, डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ प्राइस ऑफ आइटम, प्राइस ऑफ आइटम लिख देता हूँ मैं एक बार, प्राइस ऑफ आइटम। देन एरो की, राइट वाला एरो की, देन क्वांटिटी। ये जस्ट हाइड होता है इसका, ये उनमें मतलब होता है कि यहाँ पर आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। क्वांटिटी, क्वांटिटी हो गया। देन आप लोगों का क्या हो गया, प्राइस आफ्टर डिडक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्राइस आफ्टर डिडक्शन, सॉरी आफ्टर 19% डिडक्शन, 19% रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन आप लोग का नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं नीचे जो टाइप करना है वो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं इसको टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, आपको बस समझ में आ जाए, मेरा मोटो ये है। उसके बाद क्या है, एरो की आपको बस प्रेस कर देना। ये कहीं भी दिखे कोई मतलब नहीं है, ये आपको लग रहा है यहाँ पर लेकिन ये यहीं पर है, ठीक है, कॉलम डी के अंदर ये। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप लोग रैप टेक्स्ट कर लो, जो कि मैंने बताया आप लोग को। तो जीएसटी एट 18% के लिए शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करोगे तो ये परसेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल प्राइस बोला है तो मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, टोटल प्राइस कर दूंगा। तो ये रहा टोटल प्राइस आप लोगों का। तो इस तरह से दिखेगा। अब देखो आप लोग कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जाओगे एडजस्टमेंट, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी ड्रैग करोगे तो भी हो जाएगा, या फिर डबल क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जिस तरह से करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। देन यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर भी मैंने क्लिक करा तो ये ऑटो एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखो, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो 19% के नीचे है रिडक्शन, तो हम लोग को 19% के नीचे ही रिडक्शन लिखना पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या बताया, थोड़ा देर पहले ही बताया, अल्ट के साथ इंटर प्रेस कर देंगे, बस अल्ट के साथ आप लोग को इंटर प्रेस कर देना है। अब क्या कुछ दिया गया एक बार देख लेता हूँ मैं। अब आप लोग को बस कॉलम 5 का, कॉलम 1 2 5 3 जो भी है यहाँ पर नंबर लिख देना है। तो चलो मैं यहाँ पर एक एक करके लिख देता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आप लोग सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके आप लोग जो भी दिया गया है, देखो ये मिडिल की ओर है, आप लोग एक बार देख लो, पहले क्वेश्चंस के ऊपर देखो। तो ये देखो मिडिल में लग रहा है, तो मैं यहाँ पर मिडिल ही कर देता हूँ। यहाँ पर देखो टॉप अलाइनमेंट भी हो जाएगा, या मिडिल है तो मिडिल कर दूंगा। और ये इसका भी साइज 12 होगा तो मैं यहाँ पर 12 ही कर देता हूँ, ठीक है। और इसका बोल्ड फॉर्म में दिख रहा है तो हम लोग बोल्ड फॉर्म कर लेंगे। और ये देखो सेंटर की ओर अलाइनमेंट है तो सेंटर की ओर अलाइनमेंट मैंने कर दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऑटो एडजस्ट कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखो यहाँ पर कॉलम जो आप लोग को लिखना है, नंबरिंग करना है कॉलम का, फिर अल्ट एंटर करो, यहाँ पर कॉलम करो, कॉलम देन 1, ठीक है, कॉलम 1। अब क्या मैं कॉलम 1 एक एक करके लिखता रहूँ ना, मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ पर देखो ऑटो एडजस्ट करने के लिए ये भी नीचे से भी देखो बहुत सारा गैप दिख रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ऑटो एडजस्ट कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। अब देखो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इसको मैं टाइप नहीं करूँगा ताकि मेरा जो टाइम वो सेव हो पाए। अगर आप लोगों को लगता है टाइप कर ले तो टाइप कर लो। अभी तो देखो छोटा वर्ड है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा छोटा टाइप करना है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा सेंटेंस, बहुत बड़ा आप लोग का टेक्स्ट हो जाए, तब आप लोग क्या करना है, कॉपी का ही यूज़ करना है, क्योंकि कॉपी यूज़ करोगे तो आप लोग का क्या होगा, आप लोग का टाइम सेव होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल इंटर, सॉरी अल्ट के साथ इंटर प्रेस करूँगा, सॉरी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अल्ट के साथ इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। देन मैं कंट्रोल भी कर दूंगा। ये देखो मैंने कॉपी किया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। चलो एक बार इसको मैंने देखो यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके माउस से सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। इसको मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी करा तो ये कॉपी हो चुका है मेरा। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे तो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, ठीक है। और इसको जस्ट 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आया अल्ट इंटर कंट्रोल भी, उसके बाद क्या करूँगा 3 कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, और देन मैं क्या करूँगा अल्ट इंटर, देन मैं क्या करूँगा कंट्रोल भी, देन यहाँ पर 3 कर दूँगा, 4 कर दूँगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी आऊँगा, उसके बाद अल्ट इंटर, उसके बाद क्या करूँगा मैं कंट्रोल भी कर दूँगा, यहाँ पर मैं 5 कर दूँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं फिर से आ जाना है, अल्ट के साथ इंटर प्रेस करना है, देन आप लोग को कंट्रोल भी, देन मैं यहाँ पर 6 कर दूँगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके आप लोग अपना टाइम को सेव कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ ताकि ये ऊपर की ओर दिख जाए और ये भी ऊपर की ओर दिख जाए। इसको आप लोग ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर डबल क्लिक करो तो ये देखो ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पर थोड़ा सा अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये
आप लोग का हो चुका है। रिडक्शन आप लोग के इसमें नीचे है, तो नीचे कोई और ही मैंने लिख दिया। और ये देखो 12 का साइज है, मैं यहाँ से यहाँ तक 12 का ही कर लेता हूँ ताकि मेरे को बार बार 12 करना ना पड़े। कितना है यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट जो है 5 है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक कर लो, 5 कर लो, यहाँ से कर लो। यहाँ से मैंने क्या किया 12 कर दिया सारा का सारा, ताकि जो भी टेबल है 12 का एक ही बार में हो जाए, बार बार मेरे को करना ना पड़े। तो यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, आप लोग का जो भी है यहाँ पर आइटम वहाँ पर आप लोग को टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लैपटॉप। लैपटॉप के बाद क्या है आप लोग का मोबाइल है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मोबाइल कर दूंगा। देन आप लोग को क्या है हार्ड ड्राइव, तो मैं यहाँ पर हार्ड ड्राइव कर लेता हूँ। हार्ड ड्राइव मैंने लिख दिया। देन क्या दिया हुआ है आप लोग का पेन टैब दिया गया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा पेन टैब कर दूंगा। उसके बाद क्या है आप लोग का टैबलेट है, टैबलेट मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जो भी अमाउंट है उसको आप लोग को फिल कर देना। तो चलो मैं अमाउंट को भी फिल कर देता हूँ। 45,000 है। देन आप लोग का 20,000 है, या 12,000 है, जो भी है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 22,000 है, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये सारा डाटा आ चुका है। और ये डाटा सारा का सारा क्या है आप लोगों का सेंटर की ओर अलाइनमेंट किया हुआ है। तो मैं सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चंस के अंदर देखोगे तो सेंटर की ओर अलाइनमेंट है। अब चलो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, जो भी फार्मूला इसका यूज़ कर लेंगे। ये सारा तो हो ही चुका है जो चीज़ दिया गया है। उसके बाद हम लोग फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो इसको मैं थोड़ा सा ऑटो एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही दिख रहा है, इतना तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वांटिटी दिया गया, तो क्वांटिटी इसको क्वांटिटी क्या दिया गया, हाँ क्वांटिटी भी लिखना है। तो क्वांटिटी में ऐसा टाइप कर लेता हूँ 15 15 80 30 15, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद आप लोगों को प्राइस आफ्टर रिडक्शन, तो फॉर्मूला देख लो क्या हो जाएगा। 81% ऑफ कॉलम 2 इंटू कॉलम 3, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इक्वल का जब भी फॉर्मूला लगाओ तो इक्वल का साइन लगाना पड़ता है, इक्वल। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करेंगे 81% का साइन लगाओ डायरेक्ट, 81%, ठीक है। 81% यहाँ पर परसेंट लगाने के लिए शिफ्ट के साथ 5, ये मैंने बता दिया। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो 81 डिवाइडेड बाय 100 भी कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी परसेंट का ही मतलब है, ठीक है। तो उस तरह से भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग को कितना करना है एक बार देख लो आप लोग। इसका हम लोग का कॉलम 2 और कॉलम इंटू 3 करना है। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इंटू का साइन लगा देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन हम लोग क्या करेंगे दिस इंटू दिस, देन क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर कर दूंगा। जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोग को आ जाएगा। ये आफ्टर 19% डिडक्शन के बाद ये प्राइस आ रहा है, ठीक है। आप लोग एक बार चाहो तो अपना कैलकुलेटर से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जस्ट ड्रैग कर देना है। क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद इसको ड्रैग कर देना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग रखोगे तो क्या फॉर्मूला लगा है 81% इंटू V4 इंटू C4, मतलब B4 का मतलब क्या होता है, देखो B4, तो ये रहा देखो B कॉलम B और ये 4 में आ रहा है, तो ये इसको देखो रॉ 4 में, तो B4 हो गया। ये C4 का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये कॉलम C के अंदर है और ये C4 देखो ये 4 के अंदर आ रहा है, तो इसका है, ठीक है, समझ गए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका जो है ना, इसी कॉलम जो आप लोग का 4 का, उसका आप लोग का GST निकालना 80%। तो यहाँ पर आप लोग कैसे निकालोगे, इक्वल टू का साइन देना है। आप लोग इसको सिलेक्ट कर लो, डायरेक्ट आप क्या करो कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग को इंटू का साइन लगा देना, जिसको स्टार बोलते हैं आप लोग। शिफ्ट के साथ आप लोग 8 वाला जो रहता है 8, शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करोगे तो आप लोग को ये वाला स्टार वाला आ जाएगा। और इसका क्या करना है 18% निकालना है, या फिर आप लोग पहले 18% लिखा दो तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18% को पहले भी लगा देते हो तो भी कोई नहीं है, D4 को बाद में कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैं क्या करूँगा परसेंटेज कर दूंगा 10, दैट्स इट। ये इसके बाद क्या होगा, ये आ चुका है आप लोग का 18% का यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर सम, इन दोनों का सम करना है। जैसे कि एक बार दिखा देता हूँ मैं, देखो इन दोनों का सम करना है। तो इन दोनों का क्या करूँगा मैं सम कर दूंगा। तो यहाँ पर इक्वल टू के साथ देखो आप लोग दो तरीका से सम कर सकते हो। इसको कर लिया, देन आप लोगों ने प्लस का कर दिया, ठीक है, देन इसको कर दिया तो भी हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हो। लेकिन देखो ये जो है ना, ये जब 1 2 रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसी में अगर बहुत सारा रहा तो क्या आप लोग इस तरह से करोगे, नहीं करोगे। तो इस कंडीशन में क्या करना है आप लोगों को इक्वल टू का साइन देना है, सम यहाँ पर करना है। तो आप लोगों का सम का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा सम लगा दिया। देन इन दोनों को क्या करूँगा ड्रैग, इस तरह से माउस से ड्रैग कर लूँगा। देन इसको ब्रैकेट क्लोज, देन इसको मैं क्या करूँगा इंटर कर दूंगा। तो ये देखो आप लोग का इन दोनों का सम आ चुका है। तो इस तरह से इन दोनों का सम आ जाएगा।
और अगर आपको लोगों को कभी बोले कि ये आप लोग का जो है 2 डेसिमल प्लेस में होना चाहिए, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर नंबर दिख रहा हो, तो ये वाला जो है ना, ये देखो इंक्रीज हो रहा है, डेसिमल इंक्रीज हो रहा है, तो देन इसको क्या करो, फिर से इस तरह से कर दो, तो ये 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर बहुत बार बोला जाता है कि 2 डेसिमल प्लेस में लिखे। अगर आप लोग क्वेश्चन के अंदर बोला जाए तो आप लोग को इस तरह से डेसिमल लगा सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल को कर सकते हो। तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब क्या क्वेश्चन के अंदर दिया गया भाई, अब देखो आप लोग देख सकते हो, ये जो कॉलम है ना, यहाँ पर जो एक इंस्ट्रक्शन है ऐड होना है, वो मैं ऐड करवा दूंगा, देन आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग को यूजिंग कॉलम 1 और कॉलम 2 को सिलेक्ट करके आप लोगों को ये वाला कॉलम को, प्राइज वाला लिस्ट को जो है आप लोग को ऐड करना है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये मैं ऐड करवा दूंगा क्वेश्चन के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो बोलेगा आप लोग कॉलम 1 से लेकर कॉलम 6 तक लो और इंसर्ट में जाकर एक चार्ट ले लो, लेकिन अभी हम लोग क्या बोला है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ये दोनों को ही लेना है। कभी कभी क्या होगा कि ये दोनों लेना है, डायरेक्ट ये वाला लेना है। जैसे देखो इसको कैसे लेते हैं, ये आप लोग सेलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल पहले प्रेस करके रखोगे, कंट्रोल मैंने प्रेस करके रखा है अभी। जब भी आप लोग को मान लो कि ये बोले और ये बोले, चलो हम दिखा देते एक बार। यहाँ से आप लोग को ये वाला बोल दे, और कभी बोल दे कि ये वाला ले लो, और कभी बोल दे कि ये वाला ले लो, ठीक है। तो ये मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखोगे, तब ये इंडिविजुअल आप लोग सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग को क्या बोला गया, इन दोनों को बोला गया, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। इन दोनों के लिए एक साथ है, तो इसको कंट्रोल नहीं करने का जरूरत नहीं है। देन आप लोग क्या करना है, इंसर्ट में चले जाना है, इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में चले जाना है। इंसर्ट में देखो बहुत सारा यहाँ पर टाइप है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट होता है, पाई चार्ट है, देन आप लोग का बहुत सारा का टाइप का चार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग को क्लस्टर्ड वाला लगाना है, जो कि अभी उसमें जो दिया गया है वो क्लस्टर्ड है। तो देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2D क्लस्टर्ड कॉलम, यही अधिकतर आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलता है। सम टाइम आप लोग को बार भी देखने को मिलता है, इस तरह का भी देखने को मिलेगा। जो भी आप लोग को बोला जाए एग्जाम के अंदर, तो अभी क्या है, क्लस्टर्ड कॉलम, 2D क्लस्टर्ड कॉलम। तो यहाँ पर मैं 2D क्लस्टर्ड कॉलम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो मैंने जैसे किया, यहाँ पर आ चुका है एक आप लोग का यहाँ पर चार्ट बन के तैयार हो चुका है। अब आप लोग चार्ट के अंदर देख सकते हो क्या कुछ दिया गया है। तो थोड़ा सा चार्ट के बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो टाइटल जो है प्राइस लिस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही टाइटल आ रहा है, तो इसको आप लोग को डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर रहा हूँ, पूरा डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिस्ट तो लिखना ही है ना। तो मैं यहाँ पर लिस्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिस्ट, प्राइस लिस्ट मैंने कर दिया। इसको मैंने कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर लिया। देन मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, बोल्ड दिख रहा है तो, और इसको कलर को चेंज कर दो, इसको थोड़ा सा ये ब्लैक दे दोगे, तो ये बाय डिफॉल्ट जो ब्लैक रहता है वो थोड़ा सा अच्छा से नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट करके प्राइस लिस्ट कर दिया। और अगर आप लोग को ध्यान हो तो ये सारा जो नंबर होगा वो कौन सा साइज होगा, 10 का साइज, क्योंकि बोला गया था चार्ट का जो भी होगा, आप लोग कहीं भी एक बार क्लिक करोगे ना तो ये सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी मैंने 10 का कर दिया। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को नंबर, अलग अलग कॉलम का अलग अलग नंबर, तो इसको किस तरह से देख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 10,000, 20,000, यहाँ पर 10,000 हज़ार का गैप हो रहा है, और मैक्सिमम जो है 50,000 है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो 5,000 है, 10,000 है, इस तरह से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 10,000 का गैप करना है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर जब भी आप लोग को एक्सिस जो वैल्यू है, एक्सिस वाला जो वैल्यू है, इसको अगर आप लोग को वर्टिकल जो वैल्यू है उसको अगर आप लोग को चेंज करना है, मतलब गैप को, जो मेजर गैप है, क्या गैप होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग को डबल क्लिक कर देना है। सबसे इजी मेथड है। आप लोग और भी ऑप्शन है वो मैं कभी और दिन बताऊंगा, लेकिन आप लोग को जो सबसे इजी तरीका है, यहाँ पर डबल क्लिक करना। डबल क्लिक जैसे ही करोगे तो ये देखो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ओपन होके आ जाएगा। तो मिनिमम क्या रखना है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। मिनिमम क्या था भाई, मिनिमम 0, तो मिनिमम को छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर ये मिनिमम मान लो कि 5,000 से स्टार्ट होता तो मैं 5,000 कर देता। और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 50,000, तो मैक्सिमम को छेड़ना नहीं है। मेजर में आप लोग को चेंजेस करना है, तो 10,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 10,000 कर देंगे। तो इसको मैं 10,000 कर देता हूँ, क्योंकि गैप जो है उसमें 10,000 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर 10,000 कर दिया। तो ये 10,000 करूँगा। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसी तरह से रहने दूंगा। देन इसको मैं, देखो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, इसको आप लोग को छेड़ना नहीं है 10,000 का। देन इसको क्या करूँगा, मैं इंटर यहाँ से कट कर दूंगा, तो ये कट हो चुका है। अब लोग देख सकते हो ये सारा 10,000 में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को ये प्लस, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे, ये प्लस वाला आइकॉन आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखो एक्सिस का टाइटल भी देख सकते हो। एक्सिस मतलब आप लोगों को एक वर्टिकल एक्सिस दिखता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिखता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखो तो ये आप लोग को देखो वर्टिकल वाला भी आ चुका है और आप लोगों को हॉरिजॉन्टल भी आ चुका है। एक्सिस में कभी कभी बोलता है कि नाम लिख दो, तो वो हम अभी कुछ नहीं बोला गया, तो हम लोग को नाम नहीं लिखना है, तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। अभी आप लोग को डाटा लेवल लगाना है। तो जैसे कि देखो इस वाले क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो डाटा लेवल लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग डाटा लेवल को भी लगा देंगे। तो डाटा लेवल आप लोग को यहाँ पर चले जाना है। डाटा लेवल में
कर देना है। जैसे ही करोगे तो डाटा लेवल आ जाएगा। डाटा लेवल का और भी ऑप्शन है, इनसाइड बेस, इस तरह से आउटसाइड, आप लोग का डिफरेंट है। तो ये यही अधिकतर यूज होता है, तो यही रहने देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी बहुत सारा डाटा टेबल आपको कल को लगाना है तो इस तरह से लिख जाएगा। एरर दिखाना है तो इस तरह से, लेजेंड दिखाना है तो इस तरह से, ठीक है। लेजेंड मतलब ये वाला जो पहले से लेजेंड रहता है ना, जो सिलेक्टेड रहता है वो लेजेंड को भी हम लोग वो टॉप की और यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ नहीं लगाना है जिस तरह से क्वेश्चन में। तो ये सारा चीज़ भी हम लोग इन डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ये सारा काम हो चुका है। और इसका साइज़ क्या था, 10 का था, तो मैं इसको भी 10 ही कर दूंगा। और ये एक बार देख लेता हूँ मैं, ये देखो ब्लैक ज़्यादा दिख रहा है तो मैं इसको ब्लैक कर दूंगा। इसका क्या मतलब है, इसको जस्ट आप लोग को एक बार ब्लैक कर देना है, ठीक है। और इसको भी मैं ब्लैक ही कर देता हूँ। ये भी ब्लैक फॉन्ट इसका ब्लैक दिख रहा है तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो ये आप लोग का बन के रेडी हो चुका है। और आप लोग को ये वाला टेबल कहीं पर भी रख दो, यहाँ पर नीचे में रख दो जब भी आप लोग प्रिंट आउट लो। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को बॉर्डर भी लगाना है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो टेबल के अंदर बॉर्डर है और यहाँ पर बॉर्डर वाला भी इंस्ट्रक्शन मिसिंग है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूट्यूब के अंदर जो भी लेक्चर आएगा ना, हो सकता है 1-2 मिसिंग हो तो मैं वो करके दे दूंगा आप लोगों को, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूँ आप लोग को, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो बॉर्डर, ये जो दिख रहा है ना बॉर्डर, तो हम लोग अभी देखो मैं दिखा देता हूँ बॉर्डर का क्या ही मतलब होता है। अगर आप लोग कंट्रोल पी करोगे, कंट्रोल पी, अगर आप लोग प्रिंट आउट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बॉर्डर का कोई मतलब ही नहीं, देखो बॉर्डर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो आप लोग बॉर्डर भी दिख रहा है, अच्छा से दिख रहा है, ये सारा खूबसूरत दिख रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, तो बॉर्डर लगा दूंगा। बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको बैक जाता हूँ, बैक जाके आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आप लोगों को बस फॉन्ट के अंदर ही आप लोग को ये वाला बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर कर देना है। देन ऑल बॉर्डर, कभी कभी आप लोग को बोलेगा कि लेफ्ट बॉर्डर बस लगाना है, आउटसाइड बॉर्डर, थिकनेस, ये सारा बहुत सारा बॉर्डर है। तो अभी अधिकतर ऑल बॉर्डर ही रहता है, तो आप लोग को ऑल बॉर्डर अभी बोला गया है तो ऑल बॉर्डर कर देना है। मैं जैसे ही ऑल बॉर्डर करा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। देन हम लोग क्या करें, कंट्रोल पी करूंगा तो देख सकते हो आप लोग ये बॉर्डर आप लोग का आ चुका है। आप लोग कभी बोल दे कि आप लोगों को जो है टेबल के अंदर में बॉर्डर लगा देने, तो बॉर्डर टेबल के अंदर में भी लग सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से आप लोग क्या करो, बॉर्डर यहाँ तक सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ तक मैं कर लेता हूँ। अब देखो मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा तो ये सारा बॉर्डर अब अगर मैं कंट्रोल पी करके दिखाऊँ आप लोगों को ये बड़ा करके, तो ये आप लोग को दिख सकता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। तो ये बॉर्डर आप लोग को इसमें भी दिख रहा था आप लोग मेरे को, लेकिन बॉर्डर जो चाहिए बस टेबल में ही चाहिए, तो मैं टेबल में ही बॉर्डर रहने दूंगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग का यहीं पर बन के खत्म हो जाता है। और अगर देखो ये चीज़ें दिख रहा है ना, ये कल को हो सके ना कि यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ डाटा आ जाए, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, पेज ब्रेक बहुत यूजफुल टूल है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, मान लो यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ मैं, यहाँ पर मैं कॉलम 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉलम 6, और कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, कॉलम 6 बस आप लोग को समझाने के लिए। ऐसे तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। देखो अब अगर मैं अभी कंट्रोल पी करूंगा ना तो ये कॉलम 6 आप लोग का मिसिंग रहेगा। कंट्रोल पी करा, ठीक है, कंट्रोल पी करा, जैसे ही मैंने करा तो ये कॉलम 6 जो बाद में जो मैंने किया था, एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ। चलो इसको कॉलम 7 कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैंने कॉलम 7 कर लिया। अभी मैं कंट्रोल पी करा, एक बार मैं कंट्रोल पी करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल पी जैसे ही मैंने करा, यहाँ पर देखो कॉलम 7 जो है यहाँ पर नहीं आया। नहीं आने का क्या रीज़न है भाई, यहाँ पर नहीं आया, ये इसलिए नहीं आया ना क्योंकि ये जो आप लोगों का है यहाँ पर पेज लेआउट जो है आप लोग का मार्जिन देखो ऑटो आप लोग का सेव है, नॉर्मल में ओरिएंटेशन आप लोगों का पोर्ट्रेट के अंदर है, इसीलिए पोर्ट्रेट का जो पेज होता है यहीं पर होता है, और A4 जो साइज होता है यही साइज होता है, ठीक है। आप लोग किसी तरह, अब अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को पेज ब्रेक कर लेना है। पेज ब्रेक आप लोग 2 तरीका से कर सकते हो, एक तो व्यू टैब में भी जाके पेज ब्रेक प्रीव्यू कर सकते हो, ठीक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू में जाके मैंने करा। अब देखो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे ही मैंने पेज ब्रेक प्रीव्यू किया, व्यू में गया, देन पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। तो इसको आप लोगों को जब भी दिखेगा ये जो पार्ट है ये मतलब मिसिंग है, यहाँ तक सारा डाटा आएगा, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोग क्या करना पड़ता है, इसको आप लोगों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर रख देना पड़ता है। जैसे ड्रैग करके रखोगे, अब आप लोग कंट्रोल पी करोगे तो आप लोगों को सारा डाटा दिख जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो ये बॉर्डर लग गया, इसको आप लोग अभी ध्यान मत दो, ये बॉर्डर का कोई मतलब नहीं, ये बॉर्डर राइट वाला बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। तो अब देखो ये मिसिंग नहीं आ रहा है, ये आ चुका है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप लोग को पेज ब्रेक भी लगाना पड़ता है। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोग को पेज ब्रेक आप लोग इजीली, और एक तरीका है पेज ब्रेक का। तो यहाँ से मैं आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है, यहाँ पर देख रहे हो 3 वाला दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को पेज ब्रेक प्रीव्यू डायरेक्ट चल जाना है, व्यू में जाके जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से भी करोगे तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू, देन यहाँ पर ड्रैग करोगे। अब आप लोग कंट्रोल पी करोगे, आप लोग को नॉर्मल मोड में आना है तो यहाँ पर क्लिक कर दो, तो ये नॉर्मल मोड में आ चुका है। अब आप लोग कंट्रोल पी करोगे
तो आप लोगों का ये सारा डाटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो मैं इसको अभी के लिए तो डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो मैं इस तरह से रहने दूंगा और आप लोग इसको प्रिंट करके सेव कर सकते हो। ये क्वेश्चन बन चुका है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट जरूर करना, और आने वाले दिनों में आप लोग को बहुत सारा लेक्चर मिल जाएगा। और जो मैंने फर्स्ट लेक्चर आप लोग को बोला है, फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बहुत कुछ बताया आप लोगों को इन डिटेल में, तो वो वीडियो मिस मत करना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।